खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट असखुद नोटिस के सब मुत्तफिक हैं कि आर्टिकल 224 के तहत 90 रोज में इलेक्शन लाजिम है। चीफ जस्टिस 3 हफ्ते से हाई कोर्ट में सिर्फ नोटिस ही चल रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आला अदलिया को सियासी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ मखसूस हालात में अदालत असखुद नोटिस देती है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। गुज़श्ता साल 2, इस साल सिर्फ 1 असखुद नोटिस लिया और उनकी जानिब से कहा गया कि गुज़श्ता साल 2 जबकि इस साल सिर्फ 1 असखुद नोटिस लिया। अदालत तलाश में है कि इलेक्शन की तारीख कहां से आनी है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया मुस्तकबिल में इलेक्शन की तारीख कौन देगा इसका तयन करना है, सिर्फ कानून की वजाहत करना चाहते हैं। अदालत किसी से कुछ ले रही है ना दे रही है, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। जबकि फारूक एच नाइक के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और नून लीग के मकसूद अवान के दलाइल शुरू हो गए हैं। नून लीग के वकील की जानिब से अब दलाइल पेश किए जा रहे हैं, जबकि फारूक एच नाइक उनकी जानिब से दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। और चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क सामने आए वो आपसे शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते में से हाई कोर्ट में सिर्फ नोटिस ही चल रहा है और आला अदलिया को सियासी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहिए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए एक अहम केस में। उन्होंने कहा कि सिर्फ मखसूस हालात में अदालत असखुद नोटिस देती है। गुज़श्ता साल 2, इस साल सिर्फ 1 असखुद नोटिस लिया, ये कहा गया चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से, जो कि एक अहम केस की समाअत कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि नून लीग के वकील की जानिब से अब दलाइल का आगाज हो चुका है, जबकि फारूक एच नाइक की जानिब से अपने दलाइल मुकम्मल किए जा चुके हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुस्तकबिल में इलेक्शन की तारीख कौन देगा इसका तयन करना है, सिर्फ कानून की वजाहत करना चाहते हैं। अली शेर डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। बताइएगा अली शेर। जी बिल्कुल, आज खुद नोटिस केस जो है वो इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है और इस केस में एक खास जो बात है वो पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल के वो रिमार्क्स हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि तो फैसला जो है या कोई चीज जो है वो किस तरह कोई खुश होता है या नाराज होता है या किसी के हक में जाता है, मफहूम उसका यही है। लेकिन उसमें जो बुनियादी बात है वो ये उन्होंने कही है कि हमें उस कानूनी नुक्ते का फैसला करना है कि गवर्नर तारीख देगा इलेक्शन की या कौन देगा, यानी इलेक्शन की तारीख जो है वो देगा कौन। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये कि तमाम जजेस इस बात पे मुत्तफिक हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि इसको इस तरह से ओपन एंडेड छोड़ दिया जाए और ये केस जो है वो मुसलसल लटकता चला जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट जो है दोनों में इतनी लंबी तारीखें दी गई, जबकि ये मामला इतनी लंबी तारीखों का था ही नहीं। तो इस तरह से अभी तक जो केस की समाअत है उसमें कोशिश है मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकला की कि इस केस को कल तक जो है वो मुलतवी कर दिया जाए और मजीद वो इतराजात या जो दलाइल वगैरह है वो दे सके। लेकिन अभी तक उन्हें इसमें कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हुई है, क्योंकि इससे पहले जो इनकी दरखास्तें थी लार्जर बेंच बनाने के हवाले से वो इन्होंने ये देखते हुए कि अदालत इनको मुस्तरद कर देगी वो इन्होंने वापस ले ली थी। और इसी तरह से जो समाअत थी कल तक के लिए मुलतवी करने की फारूक नाइक की, वो भी मुलतवी कर दी गई, यानी उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया और फिर उसके साथ केस की जो है वो समाअत जारी रखी गई। इस वक्त भी जो है वो केस की समाअत जारी है, लेकिन जो जवाबात आए हैं मुस्लिम लीग नून, AUI और पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि वो कोई तारीख तजवीज नहीं करना चाहते, क्योंकि वक्फे से पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बेंच ने ये कहा था कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो आपस में मुशावरत करके कोर्ट को बताएं कि वो कौन सी तारीख पे मुत्तफिक हो सकते हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि वो एक पंचायती ज़हन के साथ जो है ये बात करना चाहते हैं कि अगर हम कोई फैसला दे भी दें फिर भी आप लोग जो है वो दोबारा केसेस में चले जाएंगे और एक और वक्त ज़ाया होगा। आइन की पहले ही बड़ी ताख़ीर यानी खिलाफवर्जी हो चुकी है, देर हो चुकी है उस लिहाज से। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला था कि मुशावरत करके डेट बता दें, लेकिन वो डेट नहीं बताई गई है। तीनों बड़ी पार्टियां जो AUI, PPP और नून की तरफ से, आसिफ अली जरदारी की तरफ से जो फारूक नाइक ने जवाब जमा कराया उसमें कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब का मौक़िफ़ है कि जो तारीखें देना है इलेक्शन की वो सियासी जमातों का काम नहीं। बज़ाहिर इसका मतलब है कि अदालत जो भी तारीख देती है वो उसकी मर्जी है, लेकिन हम कोई तारीख नहीं दे रहे। ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने 25 से 30 की जो तारीखें हैं वो मुजवजा की हैं कि इन तारीखों को जो है वो अगर कर लिया जाए इलेक्शन तो ये एक बेहतर रास्ता हो सकता है। तो हम अभी ये मजीद डिटेल जो है वो सामने आना बाकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से।
अच्छा अली शेर, ये भी बताइएगा, इस वक्त जो थोड़ी देर पहले ये कहा गया था कि जो सियासी जमातें हैं वो मुत्तफिका तौर पर फैसला कर लेंगे जनाब किसने कब इलेक्शंस के हवाले से क्या मुत्तफिक होना है, लेकिन अब ये जो चीज निकल कर आई है कि सब मुत्तफिक हैं, 90 रोज में इलेक्शन होना है, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं, अब इसका फैसला आज ही सुनाया जाना है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया था कि कुछ टाइम दे दें ताकि हम मुशावरत कर लें, लेकिन चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नहीं, आज ही इस चीज का फैसला होना है कि तारीख किसने देनी है। जी बिल्कुल, इस मुस्लिम लीग नून जो है उसने वाकई ये भाई यही बात कही थी कि उसका वक्त दे दें, हमने मुशावरत करनी है। और मुस्लिम लीग नून के वकील जो है मंसूर अवान, उन्होंने अपने दलाइल दिए और जिनके दलाइल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब JUI के वकील जो है सेनेटर कामरान मुर्तजा, उनकी तरफ से दलाइल का आगाज कर दिया गया है, लेकिन अदालत की तरफ से ये कहा गया कि इस केस का फैसला जो है वो हमें आज ही करना है और इस मामले को निपटाना है। जिस तरह से इस वक्त तक जो वकला के दलाइल सुने जा रहे हैं उसमें यह लगता है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 5 रुकनी बेंच जो है ये तमाम दलाइल सुन लेगा, क्योंकि आज से लेकर जो पहले अली जफर के दलाइल थे, फिर मंसूर अवान के दलाइल हुए, फिर फारूक चनायक के हुए, फिर वक्फा हुआ, अभी कामरान मुर्तजा के चल रहे हैं। इसके बाद जो है इससे पहले बैरिस्टर आबद ज़ुबैरी जो है उन्होंने दलाइल दिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से। तो इस तरह ज्यादातर दलाइल जो मुमकिन तौर पर ज्यादा लंबे या ज्यादा तवील हो सकते थे इन वकला के, वो तकरीबन निपट चुके हैं। और अब अगर कोई रह जाएंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो कल कहा गया था कि जी एहसन भून जो है वो दलाइल देंगे। अभी बज़ाहिर यही लगता है कि अभी एक तो वकला जो है वो दलाइल देंगे और उसके बाद मुमकिन तौर पे ये केस जो है वो निपट जाएगा और उसमें मुमकिन है कि अदालत फैसला फौरी तौर पे ना भी दे, सेव भी कर सकती है, जिस तरह पहले भी होता है। बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि यूजुअली ऐसा होता है ना कि अदालत फैसला महफूज कर लेती है फिर बाद में सुनाया जाता है, क्योंकि इस बात की तो वजाहत हो चुकी है, इस बात को तो कह दिया गया कि इसका तयन आज ही किया जाएगा कि ये किसका काम है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। अगर ये फैसला महफूज कर लिया जाता है तो ये आज ही सुना दिया जाएगा या इसमें 2-3 दिन डिले हो सकता है? जी बिल्कुल, फैसला महफूज तो किया जा सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस तरह ये तो ज़ाहिर कोर्ट की मर्जी है, वो कुछ टाइम लेके जो है फैसला सुना सकते हैं, फिर उसके अलावा जो है वो मुख्तर फैसला भी सुनाया जा सकता है और डिटेल रीजनिंग जिसको कहते हैं कि जो है तफसीली फैसला जारी कर दिया गया, वो उसके लिए कुछ वक्त दे दिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल है। ठीक है, चलो मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। अली शेर हमारे साथ मौजूद है, सारे कर रहे थे, और ये क्योंकि अब इस बात को यकीन के तौर पर कहा जा सकता है कि इस बात की ऑब्जर्वेशन आज ही आएगी, इस बात का फैसला आज ही होना है कि जनाब इलेक्शन की डेट अगर अनाउंस करनी है तो इख्तियार किसके पास है? क्या वो इलेक्शन कमीशन के पास है? क्या वो गवर्नर ने इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करे? एक ऑप्शन ये भी दिया गया था कि तमाम सियासी जमातें खुद मुत्तफिक हो जाएं कि जनाब वो किस दिन इलेक्शन चाहती हैं। तो जब आसिफ अली जरदारी का मौक़िफ़ पेश किया गया फारूक चनायक की जानिब से और ये कहा गया कि जनाब आसिफ अली जरदारी ये कह रहे हैं कि ये सियासी जमातों का काम नहीं है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करना, ये हमारा काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन के वकला ने भी आके दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि अगर ज़िमनी इंतखाबात होंगे तो वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, अगर